ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त। मेरा वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी। खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं जानता हूँ तुम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाना तुम चाहते हो, लेकिन कुछ समय प्रमुख के लिए अगर नहीं दिए तो आशीषों को खो सकते हो। सिर्फ तुम्हारे लिए रखा गई है। ये चाबी है, बंद दरवाजे को खोल देती है, असंभव को संभव में बदल देती है। यीशु कहता है जो मेरा वचन सुनता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा संघर्ष तुमने देख लिया। किसी का बातों ने तुम्हें तोड़ दिया था। तुम्हें लगा कोई उम्मीदवार नहीं बची। मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। तुम अकेले नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर जीवित अभी भी है, तुम्हारे लिए लड़ रही है। छोटा सा कदम यीशु के लिए रखोगे, बड़ा तुम्हें प्राप्त होगी। आज जो दरवाजे बंद है यीशु खोल देंगे शक्ति से। तुम्हारा नौकरी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य सब यीशु का हाथ में सुरक्षित। परमेश्वर बोल रहे हैं मत डर, मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरा सहायता मैं करूँगा। मैं थक गया हूँ, मेरा जीवन का भागदौड़ तुम संभाल लो। अगर तुम्हारा जवाब अगर हाँ है, ये प्रभु यीशु आपका वचन पर विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करे, हमें प्रवेश आशा नहीं रहा आप दीजिए। ये जीवन आपका है, तुमने परमेश्वर को चुना है। चुने हो को कभी असफल नहीं होने देती है। आशीष तुम्हारा जीवन में अभी बह रही है। तुम्हें प्यार करते हैं मेरे बच्चों, समय तुम्हारे लिए आ चुका है। अब तुम्हारा सामने बड़े बड़े लोग अब झुकेंगे। कभी तुम्हें छोटा समझ रहा था, आज तुम्हारा सफलता का गवाही वो देंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारा सपनों को सच करने का संकल्प ले लिया। माँ अधिशक्ति आ रही है, नकारात्मक ताकत, बुरी ताकत वहाँ से बचाने के लिए आ रही है। आप जीवन में आप अकेले आप नहीं है, माँ अधिशक्ति आपका साथ में है। 3 लोगों से हमेशा सावधान आप रही है, जो मीठी बोली वाला दुश्मन, मुस्कुराए और पीछे बार करे। दूसरी लालची व्यक्ति, जैसा आपका घर फैमिली जैसा लालची व्यक्ति है, आपनों को भी बेच दे। आपका फैमिली इस तरीका से है, जो आपका तरक्की देख के खुश नहीं होता, उसका मन में आंख लगती है। आपका बड़ा काम होते होते आपका अटक गया। छोटी सी गलती में आपका किया कढ़ाई पर पानी फेर दिया। ये छोटी सी गलती आपका द्वारा से हुई है। एक गलती आपकी नहीं थी, एक गलती मेन शत्रु की है। आपका पर कंप्यूटर कॉल एक्सपर्ट की थी, आपका बना हुआ काम बीच में अटक गया। 99% आपका काम हो चुका था। कंफ्यूजन ब्लैक मैजिक का वजह से कुछ गलत डिसीजन लेकर वो खुद मुसीबत वो मोल ली। तेरा सर्वनाश होगी रे। आपका काम वहीं पर स्टॉक होगी, लेकिन आपको परेशान आपको नहीं होना आपको चाहिए। आपको न्याय आपको जरूर आपको दिया जाएगा और स्पेल को डिवाइन तोड़ देंगे। आपका काम जल्दी संपूर्ण हो जाएगी। आपका पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो आते हैं। वक्त पलट गया है, कर्मा आ गई है। जो आपका साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, आपको देखना नहीं चाहता था, और जो आपसे दूर जो भाग रहा था, आपको वो अभी आपको खोने का डर उसका आ गया। बहुत कोशिश कर रही है मुंह बंद करने के लिए, लेकिन बंद नहीं कर पा रही है। और कोशिश करेगा जीवन में किसी और का साथ आगे बढ़ जाए, लेकिन उससे नहीं हो पा रही है। उसे लग रहा था आपका बिना बहुत ज्यादा खुश है। सच ये उसका दिल आपको भूलने के लिए तैयार नहीं है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा कोशिश की मुंह बंद करने के लिए, और किसी और का साथ रिलेशनशिप में वो आ गई है। वो अभी उसका जीवन में है, उसका दिल उसे अपसेट नहीं कर रही है। आप सिर्फ एक आदत हो। और पर्सन सोचा था तीसरी इंसान थर्ड पार्टी का रह के छूट जाएगी, पूरा तरीका से भूल जाएंगे, लेकिन आप भी भूलने के लिए आप तैयार नहीं है। तीसरे इंसान का साथ रह के बेचैन रहते थे, उसका जीवन में अधूरापन फील हो रहा था, जो उनको जो समझ नहीं आ रहा था। आपका पर्सन जितना मुंह बंद करने का जो कोशिश कर रहा था, तो ज्यादा आप उससे याद आ रहे थे। जब कदम आप आगे बढ़ाते थे, 2 कदम वो पीछे खींच लेते थे। कहीं ना कहीं से आपका नाम उसे दिख जा रहा था, आपसे जुड़ी हुई चीजें उसे दिख जा रही थी। उसे लग रहा यूनिवर्स उसे साइन दे रही थी, आप आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत समय तक अंदर फीलिंग दबा के रखा हुआ था, और सोचा था आपको छोड़ के वो आगे बढ़ जाएगी। वो आपका सामने रोने वाली है। तू एक बार सोच के देख, तू रो के मेरा दिल आत्मा को कभी तू जीत पाएगी? कभी नहीं। मैं जहाँ पर एक बार ना कर दूं, और कोई ऐसा नहीं है जो मैं तैयार हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। वो अभी आपका बिना रह नहीं पा रही है, आपसे झूठ बोलते बोलते थक गई है, और वापिस आपका पास आना चाहती है। और आके वो सारे चीज तू पाएगा कभी? उम्मीद तू एक बार सोच के देख, जो मैं जाऊंगा उसके पास उस तरीका से वो दे पाएगा?
कभी नहीं, तू सोच के देख अच्छा से। मुझे लगता है ठोकर लगना बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये जो 9 कोटक सिचुएशन जो हुई थी ना, समझ में आई जो ये फीलिंग, ये कनेक्शन। तैयार हो जाइए रियूनियन के लिए। ये बुढ़िया के लिए आप तैयार हो जाइए। यार क्या है तेरे पास, थर्ड पार्टी का सब चाट चूट लिया, क्या है तेरे पास। और इस आपका पूरा हो जाएगी, टेंशन आपको नहीं लेना। आपको चाहिए कोई गुड न्यूज आपके लिए आने वाली है, गुड न्यूज बहुत जल्द आपको सुनाई देने वाली है। आपको कोई न्यू पर्सन आपको लाइफ में आ सकती है। न्यू का बात सुनने से मेरा मालिक, मेरा आत्मा जैसा खुशी से फूल जाती है। गुस्से में चिड़चिड़ापन जो आपका आ गई थी, आपका लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है। नया पर्सन आपका जीवन में एंट्री करे। मेरा मालिक, जब भी नया सुन लेता हूँ मेरा दिल पूरा चुंबक का जैसा सुंदर हो जाती है। सोशल मीडिया पर आपका पर्सन आपको देख रही है, रिग्रेट कर रही है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा पछता रही है। जब से आपको छोड़ा है उसका सर्वनाश का खाता खुल गई। अब जब से छोड़े अब राजा का जीवन आप पा गए। सोच लो, इतना बेकार इंसान को लेकर आप घूम रहे थे। रिग्रेट कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान दिया तो लेना पड़ेगी। आपका जीवन से दूर क्यों गए, जैसा गया वैसा भोग ली। ये पर्सन का लोगों का साथ फाइट चल रही है। आपका पर्सन का वीडियो कॉलिंग में आपका पर्सन का पूरा फिगर थर्ड पार्टी को सब देखा दिया। इतना तेरा पर्सन, तेरा इज्जत कुछ है? कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ सो गई, थर्ड पार्टी के साथ वीडियो कॉलिंग में ऊपर तले सब कुछ फोटो देखा दी वीडियो कॉलिंग से। तेरा पास क्या है तू एक बार सोच के देख। अब जो मैं उस तरीका से तुझे दूंगा, तुझे जो समय दूंगा, अभी समय का मेरा करने इतना कदर है। समय मत मांग, आज जो मांगते मांग। ये पर्सन वापस आपका पास आना चाहती है। यार आके तू क्या करेगी रे? आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब दिखाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे, दुनिया को अब दिखाएंगे। अब तरक्की देख के वो लोग को बहुत ज्यादा गिल्ट अभी हो रही है। भैया अभी दीदी बन गई। वो दोस्त इंसान तुझे शत्रु मानती है, तेरा सर्वनाश का खाता खुल गई ना। तेरा सर्वनाश होगी रे। काली माँ बोली है तुझे सर्वनाश करके मैं शांति लूंगा। उसे ऐसा लगता है आज जो उसका जो जीवन है मुर्गी चोर की, उसका जिम्मेदार तू है। मर अभी तू। तेरे वजह से आज इस स्थिति में वो पहुंच चुकी है। मजा आ गई, मेरा वजह से हुई ना तेरा सर्वनाश। तेरे बदला नादान बच्चे से ले रही है, वो बच्चा भी तेरा खानदान को उल्टा देगी बे। बिना साथ आपका प्यार था, वो भी तुमसे छिड़ा गई। अब तुम्हें कभी पैसा का लालच नहीं थी, तुम्हें कभी माया का लालच नहीं थी, फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया। वो सारे चीजें तुमसे छिड़ा गई, तुम्हें कष्ट पहुंचाई। अवश्य तुम्हें कष्ट मिला, ये बात नहीं है जो तुम्हें कष्ट नहीं मिला। तुम्हें दुखी परेशान तुम्हें किया गया, वो लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था। इसीलिए कोई विशेष चीज तुमसे जब छिड़ा जाती है, विश्वास करो ना करो, बहुत ज्यादा दुख होती है। तुम इतना शक्तिशाली, वो तुम्हारा सामने खड़ा हो नहीं सकता। तुम्हारा नफरत करने वाले और दुश्मन आपके कुछ नहीं छोड़ा था। आखिरी शतरंज का मोहरा भी उसने खेल लिया था। इस शक का ऊपर अभी भी कोई बस नहीं। आप जीवन में आगे बढ़ते आप चला जा रही हो। तुम्हारा जीवन में इस तरीका से स्थिति बनने के लिए जा रही है। मैं ये सारी चीज देख पा रहा हूँ। तुम्हारा शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। तुम और तुम नहीं हो, तुम्हें ईश्वर द्वारा तुम्हें चला जा रही है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ईश्वर जब चला रही है माने ठीक ही चलाएंगे। ईश्वर यह दिव्य आधा तुम्हारा चेहरे पर दिखाई दे रही है। तुम्हें और कोई तनाव तुम्हें और नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई तरह का आंदोलन बनाया गया। तुम्हारे जीवन में वज्रपात की स्थिति लेके आई थी। मानसिक लोग तुम्हारे आसपास है और सच में बेवकूफ वो लोग है। इमोशन बेवकूफ आपको बनाना चाहती है। की रे के वोट है। कुछ लोग मानसिक समस्या का शिकार अब होने वाली है। उनका दिमाग अब खराब होने वाली है, हो चुका है। मैं आज डॉक्टर खाना गया था, मैं देखा उसका दिमाग खराब हो चुका है। डॉक्टर खाने से दवा लेने के लिए गया था। वो बहुत ज्यादा आज भी कमजोर अब होने वाली है। कुछ लोग मानसिक समस्या से पीड़ित अब होने वाली है और खुद के बहुत ज्यादा करीब है। कुछ लोग पूरी तरीके से थक चुकी है। वो सब कुछ वो लोग छोड़ दिया है और तुमसे जो जुड़े हुए थे सभी बोझों का त्याग कर दिया। इस स्थिति पर आपको भगत फंसाना आपको चाहते हैं। मुझे फंसाएगी तू, तेरा खानदान फंस गई ना। तुम ऐसा हो गए हो, अब खाना है तो मुझे खा लो और कुछ नहीं बचा। तुम इतना ऊर्जावान हो चुके हो। नफरत करने वालों शत्रुओं को खुली चुनौती आप देने के लिए आप जा रही हो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक तेरा दया, एंजल का दया से मैं पावरफुल हुआ हूँ।
जो तुमसे छीना था तो तुमसे ले लिया गया। अब तुम्हारा पास देने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे खाओ, मुझे देने के लिए कुछ नहीं। बहुत ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा पर आप हो। दुश्मन का हवा बदल चुकी है। ईश्वर ने व्यक्ति को आपका जीवन में क्यों भेजा था? व्यक्ति को शायद इसलिए आपका जीवन में भेजा हुआ था। आप काम गोल का वैल्यू आप करिए। दूसरी चीज, आपको कोई इग्नोर अगर कर रही है, आप उसका पीछे पड़े थे आपने, तब भी आपको एटीट्यूड आपको दे रहा था। कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हो। जीवन में हार नहीं मानने वाला व्यक्ति आप है। वो व्यक्ति से सारे चीज आपको सीखने को मिलती है। वो पर्सन कभी इधर कभी उधर वाला कंडीशन में थी। फैमिली को काम को कैसे बैलेंस करेगी, पर्सन का ही नीति थी। इंसान को शायद इसलिए भेजा गया था, अपने चीजों पर गोल पर आगे आपको लेके जाना है। जीवन में रिस्क लेना तुम सीखो। ये 3 बात ध्यान से तुम सुनो। जो इंसान रिस्क लेने से डरता है वो बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं कर सकती है। डर हमेशा छोटे सपना हमेशा देती है। आज उठाया छोटा सा रिस्क वहाँ तुम्हें खड़ा कर सकता है। वहाँ पहुँचना लाखों का सपना है। दरवाजा नहीं खटखटाता पकड़ना पड़ता है। जो गिरने का डर से कदम जो रोक देता है वो जीत की राह कभी छू नहीं सकती है। रिस्क नहीं लोगे तो जीवन सिर्फ चलता रहेगा, वो कभी नहीं पाएगा। धन को लेकर चिंता आपका कम हो गई है, क्योंकि हर इच्छा आपका पूरा होने के लिए जा रही है। अब तक जितना भी दुख अपने सही लिया है उससे 2 गुना सुख आपको मिलेगा। आपको परिवर्तन का समय तुम्हारे लिए आ चुका है। हताश और निराश होकर मेहनत करना मत छोड़ना। आपका पर्सन बोल रही है बहुत ज्यादा दयालु आप है। आप बहुत ज्यादा मददगार है। हमेशा लोगों का मदद करते हो। पर्सन का भी मदद किया, तुम्हारा सर्वनाश का खाता खोल दिया। और मदद तू लेगी। आप जाने अनजाने में किसी का दिल आपने नहीं दुखाया, पर्सन बोल रही है, लेकिन आपका पर्सन आपका सर्वनाश का खाता खोल दिया था। आप ईमानदार आप रहे हैं, सच्चाई सम्मान आप में है, धैर्यवान आप रहे हैं। तुम मुझसे प्यार करी थी बोल के ना तेरा नसीब अच्छा है। दूसरा कोई होने से ना तेरा सर्वनाश का खाता खोल देता। जिस टाइम में मुझे तोड़ा था, थर्ड पार्टी को जो तरकारी पका था, तुझे तरकारी बना के ना वो खा लेता। या तू रख। आपका पर्सन रंडी आपको प्यार करती है। चेहरा की दूर हो, तेरा प्यार जीवन में मुझे असर नहीं करेगी। एंजल आई है 2026 आपको बताने के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। क्या ब्लेसिंग को आप रिसीव करने वाले आप हो? या आपको यूनिवर्स आपको बताना आपको चाहते हैं? इस साल आपका जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाली है। यह परिवर्तन आपके लिए गुड लक लेके आएगी। ये बात को आप लिख लीजिए। आप जो भी बर्डन अब तक आए थे, जो भी चीजों को लेकर आप जो परेशान अब जो चल रहे थे, साल आप गुड लक आप रिसीव आप करने वाले आप है। एंजल सबसे पहले एक कार्ड ब्लेसिंग निकाल के दिया है। जो जीवन में आपका बैलेंस नहीं थी, उथल पुथल थी, उसमें ठहराव अब आ जाएगी। चाहे रिश्ता हो, पैसा हो, काम हो, जो रुकावट आ रहा तो चीजें इस साल में सब कुछ बैलेंस हो जाएगी। सही राह पर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छी एनर्जी पर आप रहने वाले आप हो। कुछ परमिशन आपको मिल रही है कहीं ना कहीं, जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए नजर यहाँ पर आ रही है। ये साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत आपको करना आपको चाहिए। मेहनत करेंगे, मेहनत रंग लाते हुए यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज्यादा स्पेशल होते हुए इस साल नजर आ रही है। मतलब समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। भरोसा आपको हो जाएगी। यूनिवर्स को बहुत ज्यादा भरोसा करते नजर आ रही है। खुद का वैल्यू बहुत ज्यादा करोगे। आपका जीवन में बार बार रुकावट क्यों आ रही है? आपका खिलाफ नेगेटिव इंटेंशन काम कर रही थी, और जो डर पैदा करना, कमजोर करना, रास्ते से भटकाना, आप सब कुछ समझते थे। आपने शांति को अपने चुन लिया। आपका सबसे बड़ा ताकत आपका बन गई। इस समय बेचैनी, घबराहट, अस्थिर होना जो चल रही थी, इस बात का संकेत है बापूसी का प्रतिक्रिया में है, स्थायी नहीं है, एक बदलाव का दौड़ है। ईश्वर खुद आपका राह साफ करने के लिए जा रही है। जो चीज आपके लिए रुकी हुई थी उसमें आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। आप जो आपको गिराना आपको जो चाहते हैं उसी का जाल में अभी उलझ रही है। पैसा अनजाना डर का वजह से अगर परेशान थे तो यूँ वो सब कुछ अब खत्म होने वाली है। अब आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। आज बोले गए शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत है, इसलिए कोई भी नेगेटिव बात मत बोलिए। आप वही बोलिए जो जीवन में आप जो देखना आप चाहते हैं। गुड लक का कार्ड आपके लिए आई है। बहुत सारे चेंज आपको आएंगे। जहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉक अप थे, वैसे जगह से आपको निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सबसे इजी ऑप्शन था, आप वहाँ से जो निकल नहीं पा रहे थे। ना सही का पहचान थी, ना गलत का पहचान आपका थी। आप एक्शन का एनर्जी पर आप आने वाले आप हो।
माइंड 360 डिग्री घूमने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेने वाले आप हो। आप सीधा सीधा गॉड से कनेक्ट करने वाले आप हो। आपने सच्ची दिल से मैनिफेस्ट आपने किया है। यूनिवर्स सवाल गाइडेंस आपको देना आपको चाहते हैं। आ गया है 12-12 पोर्टल। आपका मन में जो सवाल है, जो कुछ परेशानी है, उसे लेके कम पूछ अगर तुम हो, कोई गाइडेंस अगर आप चाहते हो, आप उस क्वेश्चन को यस नो की फॉर्म में मन में लीजिए। मेरा मन का इच्छा है गेम में करोड़ों करोड़ों कमाना मैं चाहता हूँ। गेम के बारे में समझना चाहता हूँ, जो उस तरीका से मैं खेलूं जो मैं करोड़ करोड़ कमाऊं। इस तरीका से आंसर बहुत ज्यादा जरूरत आपको है। बेसिंग डबल होकर आपका पास आ जाएगी। यूनिवर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यस आई है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक हफ्ता आप वेट करिए, आपका वो कार्य हो जाएगी। जो चीज का जो वेट आप कर रहे थे, जो मन में जो सवाल अपने जो गेम का बारे में रखा, एक हफ्ता आपके लिए लगेगा। यस है, आप थोड़ा वेट करिए। आपका शत्रु मानसिक रूप में अभी बहुत ज्यादा बेचैन अभी दिख रही है। आपसे कोई लाभ नहीं मिलने का कारण उसके अंदर हिंसा जाग गई है। कुछ नहीं कर पाई, अब हिंसा जाग गई है। जल जल के मरेगी तू। आपका बढ़ती शक्ति वो खुद को और थर्ड पार्टी कैद महसूस कर पा रही है। मुर्गी चोर उन्हें लगता है आप दिव्य संरक्षण पर आप है। वो अभी भी चाहते हैं आपका घर में टकराव हो। देख, तेरा बरदुआ मेरा तो दुआ में बदल गई, लेकिन तेरा सर्वनाश होगी, तू याद रख। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मालिक बोल रहा है। जो तुझे कोई बरदुआ तेरा दुश्मन अगर दे रही है, मैं उसे फूल बना दूंगा। अब मालिक जब बोल दिया है बनाने वाला, मैं भी मान लिया हूँ, ऐसे ही होगा। आपका आत्मनिर्भरता उनको बहुत ज्यादा चुप रही है। शक्ति का पर ध्यान दीजिए, शक्ति को समझिए, कदम आगे बढ़ाते हैं। विश्वास बना के अब रखिए। ये समय है, आपका इंतजार अब खत्म होने वाली है। दुर्लभ व्यक्ति का रूप में देखते हैं। पर्सन को ऐसा कहीं नहीं मिलती है जिसका व्यवहार किसी से मैच नहीं हो रही है। किसी भी समस्या से लड़ने के लिए रेडी हो सकती है आपका पर्सन। तू लड़के और क्या करेगी रे, कुछ और नहीं कर पाएगी रे। जीवन में जो मुझे दे दिया ना, ये जीवन सारा के लिए मेरा खाता में लिखा हो गया। किसी भी भाई को पार करना उसी के लिए उचित है, सिर्फ आपके लिए है। कुछ नहीं कर पाएगी मुझे रे। मेरा दिल और वो सारा चीज को और नहीं चाहती है, तेरा हर चीज को और नहीं चाहती है। आप वो जब नहीं चाहती है, मैं क्यों जाऊं? आपका एनर्जी उसे घर जैसा उसे फील करा पा रही है। आपने हमेशा से उनका ऊपर विश्वास किया। रेंडी का ऊपर आपने विश्वास करके आपका सर्वनाश का खाता खोल दी। और जीवन में तुझे विश्वास करूं कभी नहीं रे। दूसरे उसका जब आलोचना आप कर रहे थे, आपको आपने उनका ऊपर विश्वास आपने किया, लेकिन आपका ऊपर विश्वासघात उसने करके थर्ड पार्टी के साथ लटापटा कर दिया। आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की, मुझे ये आग भी पीने दो। और दिल से आपका साथ नहीं था आपका पर्सन। आपका मौजूदगी का उसने फायदा उठाया। आप कोशिश में आप लगे रहे थे और टूट ना जाए एक ख्वाब आपको अंदर ही अंदर आपको तोड़ता आपको रहा। कायनात कभी किसी को बदलने जगाने के लिए आगाह करने का जब फैसला जब करती है, ऐसे ही इशारा कुछ भेजती है। जितना मोहब्बत प्यार जितना दी आजमाइश थी ताकि आप समझ आप सके, इसका साथ आपका मुकद्दर नहीं था। यह सिर्फ एक सबक था। जिंदगी आपको कोई और तरफ आपको लेके जा रही है। बहुत सुंदर बात है। कोई ऐसा सब आपका जीवन में दाखिल आप होने वाली है। आपका सच्चाई आपका नरमी बहुत ज्यादा कदर आपका करेगा। वो आपको छोड़ने का खौफ और नहीं देगा। वो महसूस कराएगा। कायनात कभी खाली नहीं छोड़ती। थोड़ा सा बस तुम समझो, आपसे दूर जाके किसी को पता चल रही है आप कितना कीमती आप हो। और व्यक्ति ने प्रेम व्यक्त नहीं किया, आपसे कुछ बातें उसने छुपाई थी। इस बात से आपको दुख आपको पहुंचा है। और व्यक्ति चाहता है उसका गलत बात आपको भुलाकर प्यार से रहिए। आज तेरा साथ तेरा सपना ही हो जाएगी और ऐसा जीवन में कभी नहीं होगी। यह सब कुछ होने वाला नहीं है। तुम जीवन का प्रति तुम खुश तुम रहो। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा चीज चाहता था, उसे समझ में नहीं आई। कैसे आएगी? तुझे थर्ड पार्टी के साथ सोने का चक्कर थी।
उसको ऐसा पता था जो तुम्हारे लिए ऐसे कुछ करना है, वो बात का उसे एहसास हो गया है। उसका व्यवहार का कारण रिश्ते में भारी असुंतल हुआ। तुम्हारा चुप्पी उसके लिए एक सजा बन चुकी है। वो श्योर करना चाहती है रंडी अब बदल जा रही है। बहुत हद तक बदल चुका है। थर्ड पार्टी के साथ जो सोई थी वो तू बदल सकेगी? कभी नहीं भी। पर्सन बोल रही है आपका साथ एक कनेक्शन में झूठ जो धोखा आपको जो दिया है उसके बाद माफ करेगे या नहीं? तुम माफ का लायक नहीं है। मैं तो ऐसे सबको माफ कर दिया हूँ, लेकिन तू जिस तरीका से कार्य कर दिया है मेरा जूता का बराबर तू और नहीं है। वो बोलता है मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुँचाई है, जैसे दुख पहुँचाई है वैसा भोगने के लिए तू तैयार हो। इन बार जो आईना देखा ही कब तक वो भागेगा? कोई भाग नहीं सकती है। आपका साथ ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है, आप सही आप हो। इन बार शत्रु को आपका ऐसे पनिश आप करेगी। शत्रु जो प्यारी प्यारी जो बातें जो कर रही है, हमारा जो बुरी बातें जो फैलाती है, जो भी हिस्सा लेते हो ना, आपका अपना काছে যে বসে নিছে আপনার হিটর আছে 1122 আপনি যে দেখছেন তোর আপনার পরিবার থেকে এখন তোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছে। তুই জীবনে কবে ভাবিনিস যে তোর পরিবার তোকে এভাবে দুঃখ দিবে, তোর নিজের লোক তোর সাথে এভাবে কিছু করবে। তুই হামেশা সবের দুঃখকে নিজের দুঃখ ভেবেছিলিস, হর মুসিবতে তাদের সাথ তুই দিয়েছিলিস। যখন তোর উপরে যখন তকলিফ আসলো তারা সব মুখ মুড়ে নিল, না সিরিফ সাথ দিল নি, একবার भी এক কথা তোকে জিজ্ঞাস কবে করলো নি সবকিছু কিভাবে তুই সামলাচ্ছিস। ও দূর থেকে বাস তোর খবর লিচ্ছিল তুই কত দুঃখই তুই আছিস। এই কথা তোকে বহুত বড় চোট তোকে দিয়ে দিল। এবারে তাদের তিজোরি এবারে খালি এবারে হয়ে গেল। এই যে ধনের যে বরবাদি যে হয়েছে, যে আপনাকে যে ধোকা দিয়েছিল, বড় বুজুর্গ যে দিয়েছিল, লিগ্যাল ম্যাটারে যে আপনি কেউ আপনার দিল ভেঙে ভেঙে আপনাকে চলে গেছিল, বাপস আর আসলো নি, না পাস্তাবা কিছু করলো, না মাফি মাংলো। এখন ওয়েট করছে, ওয়েটিং জুনে এবারে আছে কবে তার কর্মর সাজা তাকে প্রাপ্ত হবে। সে পস্তাবে তার কর্মীর উপরে। আপনি যত ভাবছে তার কর্মা তাকে মিলু অত भी ফলফুল ছিল। এ চিজ অন্দরই অন্দর আপনাকে খাচ্ছে। কিভাবে ন্যায় আছে? কিছু লোক এভাবে আছে, জলিল আছে, ওয়েট করছে যে উন লোককে কর্মা কবে মিলবে। কেউ স্ত্রী থেকে বহুত ज़्यादा পরেশান আছেন। এক নাসেস ফিমেল কালা কুত্তার মতন। এ ফিমেল আপনার থেকে বেশি পয়সার উপরে ধ্যান দিল, প্রপার্টিকে প্রাইড দিল, আপনি আপকে প্রাইড দিল। সে নিজের ভালোর জন্য অনেক লোকের দিল দুখিয়ে দিল, মিথ্যা কথা অনেক বলেছে। এভাবে কিছু ফিমেল আছে, তাকে এভাবে পাতা भी আছে ধন রোকার জন্য। এ মহিলা আপনার জন্য করম বন্ধন করেছিল, কুছ ক্রিয়া করেছিল, নেগেটিভ রিচুয়াল কিছু করেছিল, अटैक করে আপনার উপরে হর তরিকা সে পারসনকে আপনা থেকে দূর করা গেল। ন্যায় কি মাং করতে হয় দেখা যাচ্ছে, আপনার সাথে ন্যায় হচ্ছে নি। আনে वाला সময় আপনার সঙ্গে ন্যায় তো নিশ্চিত হবে। আপনার ঊর্জায় আপনাকে হামেশা আপনাকে থাকার দরকার আছে। এখনো পর্যন্ত যদি আপনার সঙ্গে যদি ন্যায় না হয়েছে, 7 চক্র আর্কে এঞ্জেল ইরুয়েল আপনার পুরানা জন্মের যে আরম্ভ আছে, পিছলা জন্মের কর্ম এখানে বেরিয়ে এসছে। আজকে আপনার সঙ্গে যে কিছু যে হচ্ছে, আগের জন্মে এভাবে আপনি भी লোকের সাথে আপনি করেছিলেন। ऐसे दर्द ऐसे दुख আপনার দ্বারা লোককে মিলেছিল। পূর্ব জন্মে পুরা অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স নিয়ে এই জন্মে আপনি এসেছেন। আপনার পার্সন আপনাকে বলছে আবে এবারে একলা পড়ে গেছে। কি রে, কে গো, কে বটে? তো থার্ড পার্টি ভগবান ছিল যে একলা এবারে পড়ে গেছিস। কিছু भी চিজে সে জিততে পারেনি, যত সে কোশিশ করছে ততই ज़्यादा হারতে চলে যাচ্ছে। তুই থার্ড পার্টি ভগবান পেয়েছিস, হেরে যাচ্ছিস। কি রে, তোর কিভাবে ভগবান আছে? আমাদের ভগবান দেখ, আমরা দেরকে যেভাবে বলছে করছি, আমরা চলছি, খুশি শান্তিতে থাকছি। আর তো থার্ড পার্টি ভগবান তোর জন্য কিছু করতে পারলো নি। কি গো, আর উল্টা তো সর্বনাশের খাতা খুলে দিল থার্ড পার্টি। ভগবান ভেবে দিয়েছিলি যে
पता नहीं কিভাবে কর্মর ফল আপনার পার্সনকে মিলছে কিছু বি চিজে তাকে সফলতা প্রাপ্ত হচ্ছে নি তাকে কিছু মিলেনি আপনার পার্সনের জীবনে লাগছে তার জীবনে অসফলতা লেখা আছে তুই যদি ভাবছু সেইটাই আছে তোর যেরম ভাববি সেরম হবে রে আপনার পার্সনের শরীর বলার জন্য নিজের আছে তার নিজের লোক তার দুশ্মন থেকে বড় হয়ে গেছে আপনার পার্সনের কিছু করার আশা তাকে মিলছে নি আপনার পার্সন নিজের আপনার সাথে অনেক জায়গা হেরে যাচ্ছে এবারে আপনার পার্সনের নিজের জীবনে তুমি গিয়ে দেখো সর্বনাশ হয়ে আছে আপনি গিয়ে তার ক্যারিয়ারকে আপনি দেখে নিন আমি তো জানি ওই জন্য ওর মালিক এসে আমার কাছে পয়সা লেই আমি জানি রিস্তায় তুমি যে দেখে লো মা দুর্গার এখানে এনার্জি এখানে এসে গেছে মাতা রানী আপনার সঙ্গে আছে ভয় কিসের আছে তোমার যে তোমার সাথে লড়ে সেখানে মা দেখে নিবে আপনার লাইফে ব্যালেন্স আপনি বানাও আপনার সাথে মা কালী আছে মা দুর্গা আছে আপনাকে ভয় করার কোনো জরুরত নেই তুমি আগে বেড়তে চলে যাও মার এনার্জি আপনার সঙ্গে অনেক আছে আপনার শত্রুকে মা দেখে নিবে আমার বাচ্চা তুই নিজের ভাবছিস সে তোকে মিটানোর কসম খেয়েছে তার আর তার খানদানের সর্বনাশ হবে ওই জন্য আমার জন্য সে ভাবছে আমার বাচ্চা ধ্যান থেকে আমার কথা তুই শুন তোর ঘরের बगल কেউ मुस्कुराए बगल में बैठे हुई है से औरत मौत का जहर लेके बैठी हुई है तू तो तेरा सर्वनाश होगा ये तो मैं 100% जानता हूँ वो तेरा पड़ोसन है যেভাবে আপনি চলছেন যে আপনি করছেনই এইভাবে তুমি চলতে থাকো তুমি চুপ রয় না বদলাও আনা একনর সে এখন ঝেলতে পারেনি ডে বাই ডে তাকে ভাঙতে থাকছে যেতনা বি অ্যাটিটিউডে সে থাকার চেষ্টা যে করছিল তার নিজে ইগো জন্য সে হেরে গেল সেই কন্ডিশন এবারে চলছে আপনার পার্সনের সময় তার তখন চলছিল এবারে সময় আপনার এবারে চলছে সে এভাবে দেখাচ্ছে যে তো ছাড়া তার লাইফ এখন সে খুশি আছে কত খুশি আছিস আমি জানি গু তার লাইফ আপ এন্ড ডাউন এবারে চলছে সে দেখাচ্ছে না লেকিন কিছু নেই ভিতরে আপনাকে ভুলানোর জন্য অনেক কোশিশ করছে কিন্তু করতে পারেনি আপনার থেকে দূর যাবার জন্য ভুলানোর জন্য অনেক কোশিশ সে করেছে সারা কোশিশ নাকাম হয়ে গেছে পার্সনের যে প্যাটার্নে চলছে সেই প্যাটার্নে চলতে থাকুন এনজাইটি ইন্টারেস্ট এভাবে চলছে পার্সনের ফ্যামিলি বার্ডেন भी চলছে আর ভালো মর্জি কত भी দেখাউছে সে তার ফ্যামিলি আর সে নিজেও খুশ নেই ইন্টারনেটটি ভেঙে যাচ্ছে এবারে বেসুমা আপকা প্যার আপনাকে করছে তোর প্যার তুই রাখ তোর প্যারের সব আসলে যেরকম জেহের লাগলো ইগো এবারে ভাঙবে ইগো দেখাতে হবে সে নিশ্চিত আসবে আর এসে তুই কি করবি अचानक व्यक्ति का मार परसत अगर करे তখন पहले कभी তুমি দেখোনি শুনোনি তোমার হৃদয় তোমাকে বলছে समझ लो मार তোমার জন্য আছে তোমার মন তোমাকে রোকবে অবিশ্বাস ভয় তোমাকে আগে বাড়তে দিবে নি याद रखो আমার হৃদয় তোমার আওয়াজ আছে যখন তোমার হৃদয় যখন তোমাকে কিছু বলে দিশা দেখায় হৃদয়ে কথা তুমি শুনো দিব্য শক্তিকে তুমি महसूस তুমি করো এবারে ধ্যান তুমি দাও জড় গহরি হচ্ছে তাকে নিভানোর জন্য সচ্চাই নিষ্ঠা হওয়া জরুরি আছে কেউ যদি তোমাকে ভালো লাগে তোমার ভিতরে अच्छाई দেখার समर्पण আছে যদি प्यार समाप्त हो जाए रिश्ते बोझ लगते लेके जाए अपना ऊर्जा को और लोगों को व्यस्त मत करो जो तुम्हारा परवाह जो नहीं करते याद रखो कोई इतना अमीर कोई नहीं है जो गुजरा हुआ कल कोई खरीद सके कोई इतना गरीब भी नहीं है आने वाला कल ना बदल सके मेरे बच्चे गिरने का कोई मौसम नहीं होता इंसान जब भटक जाती है तुम्हारा अंदाज अलग होना चाहिए मंजिल पाने का वजह सही रास्ता खोज ध्यान करो लोग कहते हैं पैसा रखो वक्त में आएगा लेकिन अच्छा लोगों का साथ रहो बुरा वक्त नहीं आएगी इज्जत उसकी होती है जो पाने का लायक जो होती है तुम्हारा पास जो दिव्या दृष्टि जो है सही निर्णय लेने में सक्षम बनाना मेरा आशीर्वाद शक्ति सदा तुम्हारा साथ है हर कदम पर मुझ पर तुम विश्वास तुम रखो हर मार्ग पर तुम्हें सफलता मिलेगी मेरे बच्चे तुम्हारा आत्मविश्वास को जो हिलाने का जो कोशिश जो हो रही है तो तुम्हारा केवल चमक का परिणाम है तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य का समान है जो हर अंधकार को मिटा रही है वही है तुम्हें दूसरों से अलग जो करती है ऊंचा उठाती है जो तुम्हारा आत्मविश्वास को जो चूर चूर करने का जो कोशिश कर रही है कबल इसलिए प्रयास है तुम्हारा साहस दृढ़ता से वो लोग बहुत ज्यादा भय करती है तुम्हें पता होना चाहिए मेरे बच्चे ये तुम्हें रोकने का प्रयास है वो तुम्हें ऐसा महसूस कराना चाहते हैं तुम कमजोर तुम हो तुम नजर तुम झुका लो नसीब का क्या इत्तेफाक है नजर उसे ही पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता
blade. Tack on back, make the DJ wanna play. The front to the front, and the back to the back, from the hip to the up, and the front to the back. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, there you know me. I must admit, I'm the real brother. बहुत कम लोग को तक ये जाने वाली है। रेडी है बारे हो ही जाओ तुम ही। हर चीज आप रिसीव आप कर पाओगे। न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन, जे भावे आप जो सोच रहे हो सब कुछ आपका जीवन में आने के लिए आप जा रही है। उसको पाने के लिए आपको रेडी आपको रहना आपको चाहिए। हमेशा पॉजिटिव आपको रहना हमेशा आपको चाहिए। विक्ट्री, मैरिज, अच्छा रोमांस सब कुछ अपना जीवन আছে यूनिवर्स मर्जी থেকে এসেছে। जे भी जो चीज आप चाहते हो रेडी आप हो जाओ। 110% आपका पास आने के लिए जा रही है। मेरे बच्चे, मैं काली माँ हूँ। आज तुझे दर्शन देने के लिए मैं आई हूँ। तुम्हारा जीवन का सारे परेशानी मुझे मालूम है। आज जो तुम्हें राह में जो दिखाऊंगी सारे परेशानी से आपको मुक्त आपको मिल जाएगी। आज मेरे बच्चे, तुम जीवन में बहुत ज्यादा आंसू बहा है, बहुत दुख पीड़ा का सामना आपको करना आपको पड़ा। मैं तुम्हारा माँ हूँ। मेरे बच्चे, मैं ये हालत में मैं तुम्हें देख नहीं सकता। जिसे छुपाना गया था उसे रोकना अब मुश्किल है। उनका प्रयास, उनका राज अब धीरे धीरे का बुझागर अब हो जाएगी। आपका अंदर की शक्ति, इंट्यूशन, सच को पहचानते हैं। जो कुछ छुपा हुआ था अब सब कुछ सामने अब आ जाएगी। आपका धैर्य, आपका विश्वास से सही समय पर वो खुलेगा। कल का दिशा तय करने वाले हैं। 15 दिसंबर को अलग से तुम्हें कुछ फील होगा। थैंक यू यूनिवर्स। और सफर आपके लिए आ चुका है। यूनिवर्स आपसे कुछ छीन नहीं रहा है। आपको आजाद आपको कर आपको जा रही है। बहुत टाइम सेट हो रही हो। जो पकड़ जो बैठे हो, जो अंदर से छूट रहा है, पहले से अंदर से पूरा हो चुका था। ये सारा एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दिल अब बोल रही है हर बात से चुप रहना बंद करो। आज स्ट्रॉन्ग लेना जरूरी है। बगावत खुद को खो देने का खिलाफ है। यूनिवर्स चैप्टर क्लोज कर रही है और पैटर्न आपके जीवन में पूरा काम हो चुका है। कॉन्सेंट माइंड का एनर्जी यहाँ पर जो निकल के आ रही है, जो कुछ डिसीजन आप लोगे आने वाला टाइम में आपके लिए जरूर दिखेगा। नई समझदारी से चुनना है। आज को छोड़ के हल्के हो जाओगे। सच चुनोगे तो और जो पूरा हो चुका है। यूनिवर्स नई दिशा पर लेके जाना चाहते हैं। जिंदगी का दिशा बदलने वाली है। 15 दिसंबर का दिन। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य का कमी होने लग गई है। प्रतिज्ञा करते करते तुम्हारा मन थक गया है। तुम्हें लगता है आगे बढ़ने का शक्ति शेष ना रही। तुम्हारा हृदय बेबस हो उठा है। तुम्हें सामर्थ्य से परास्त किया आपने। परिस्थितियाँ जैसे तुम्हारा पक्ष में नहीं है। ये आवाज तुम्हें होने लग गई है। शायद तुम्हारा प्रार्थना में नहीं सुनता, कष्टों और आंसुओं को नहीं देखता। मेरे बच्चे, तुम्हारा धर्म निर्मल है, कर्म तुम्हारा सच्चा है। कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकता। शरण तुम रखो। तुम जीवन का भार ईश्वर का पर समर्पित कर दिया। कभी ठोकर नहीं खाई। सृष्टि का रक्षक है। मैं तुम्हें कभी गिरने में नहीं दूंगा। और धैर्य तुम रखो। दूसरों का सफलता स्वयं को मत तोलो। खुद का मार्ग पर तुम ध्यान दो। तुम्हारा हर प्रार्थना सुना जा रही है। आपका पर्सन को अभी एंजाइटी अभी हो रही है। अभी बेचैन अभी हो रही है। पर्सन को बेचैनी एंजाइटी क्यों हो रही है? वो करनी पर अभी होने के लिए जा रही है। एंजाइटी किसी ने नहीं, यूनिवर्स ने उसका दिल दिमाग में दिया। उसका दिल दिमाग में जब कचरा भरा, डिवाइन ने अब तरबाल उठा लिया है। एक्शन अब ले रही है। बेचैनी होगा तो गिल्ट आएगा उसे। दिमाग में उसका चीज डिवाइन उसका दिमाग में चीज डाल रही है। माफी मांग, गलती का एहसास हो। डिवाइन इसके साथ चीजें कर रही है। लेकिन मेरा मालिक, आप तो कर रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा मालिक वो जो मुझे जो बर्बाद किया, मुझे जो भी किया था थर्ड पार्टी के साथ सोया, न्यू गर्लफ्रेंड बनाया, उसके बाद मेरा आत्मा दिल कभी इसे मानेगा चाहेगा? आप भी एक बार सोच के मेरा मालिक आप देखिए। क्योंकि ये मुझे जो दुख दर्द दिया, ये जीनी सर मुझे तो जीवन में कभी जरूरत मेरा नहीं है। डिवाइन उसे सबक अब सिखा रही है। गिल्ट में मारा जाएगा, बेचैन हो जाएगी, खुद सारे चीज और उल्टी करेगा। आप होशियार आपको रहना आपको चाहिए। पूरा पर्सन आप उल्टी आप करने वाली है, लेकिन तो उल्टी करेगी। मैं सुनने वाला देखने वाला मैं नहीं हूँ। डिवाइन ये सारे चीज खुद करा रही है। बहुत ज्यादा बेचैन हो रहेगा। ये सच आपका सामने आ सकती है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। जब तक मांगोगे नहीं, यूनिवर्स नहीं देता। कमेंट में सब कुछ डालो। सच्ची में आपका साथ बेईमानी हुई है। उल्टी करके सारे सच आप बताने वाली है, लेकिन मैं आपको सुनने वाला नहीं हूँ।
आज आपका ऊपर यूनिवर्स का ऐसा कृपा होने के लिए जा रही है, लेकिन नहीं हो रही है। आज मुस्कुरा रही हो तुम। अंधविश्वास जो सारे लोगों में जो आपने जो की थे, विश्वास का पट्टी खोल दी है। मुस्कुरा रही हो। जिन लोगों ने मुस्कुराहट छीनने का जो कोशिश की थी, वो सारे चीज आपको समझ में आ गई है। आपको आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हो। मैनी से, रिलेटिव से, वो सारे चीज यहाँ पर हो खत्म हो रही है। आप बहुत ज्यादा एंजॉय यहाँ पर आप कर रही हो। आप सेलिब्रेट आप करने के लिए आप जा रही हो। आप लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना बंद आप कर दिया। करियर में ऊंचा मौका अपना हासिल आपने किया है। आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हो, बहुत ज्यादा खिलखिला रही हो। आपका जीवन प्रेम जीवन में बर्डन मिटाना जा रही है। आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हो। शीघ्र आप होने के लिए जा रही हो। यूनिवर्स का संकेत आप समझने के लिए जा रही हो। यूनिवर्स का संकेत इंडिकेशन सही समय पर सही निर्णय किया है। आपका साथ जस्टिस किया है। केवल इष्ट देवता धन्यवाद आपने दिया। अद्भुत क्षमता, अद्भुत पावर दिया है। वो अपने अंदर वो शक्ति पहचान कर अच्छी खराब से खराब परिस्थिति अपने आप को मजबूत आपने किया। गलत क्रिया को रिपर आपने किया, उसी का पर वापस भेजा। यूनिवर्स आपको फुलफिलमेंट आपको दे रही है। मुस्कुराहट, खुशी, सक्सेस आपका जीवन में आने के लिए जा रही है। आई एम स्माइलिंग। मैं ब्रह्मांड हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा प्रतिज्ञा अब खत्म अब होने वाली है। जिस चीज के लिए कब से तुम मेहनत तुम कर रहे थे, उसका समय अब आ चुका है। मुस्कुराना नहीं, भरोसा रखना। टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। जब रहस्य उजागर जब होती है, आपका गहरी प्रार्थनाएं, छिपी इच्छाएं सर्वोच्च ज्ञान में पहुंचती है, स्वीकार करा जाती है। पतझड़ का महीना नहीं, शुरुआत है। प्रकृति खुद को ताकती है भाग्य रूप से और खिल सके। ठीक इसी तरीका से जीवन में भाग्य खिलने का समय आ चुका है। अक्टूबर गुजर गया, साल गुजर गया। शायद आपने वहीं खड़े रहे जो शुरू आपने जो किया था। आपका सपनों को जो डाल दिया गया था, प्रार्थना का अनसुना किया गया था, ऐसा लगा अब नहीं। दिसंबर आम महीना नहीं, कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना नहीं है। अद्भुत दुनिया में 12वां महीना है। 11 का ऊर्जा से संबित है। अपने नई शुरुआत, कुछ अंदर ध्यान, इंट्यूशन, सीधी कनेक्शन की नंबर ब्रह्मांडिक गेट में है। सदियों से जन्म से जो इंतजार कर रही है, वो महीना है। धरती पर बड़ी कृपा बरसाने का तय किया है। ये वो समय है जो आप सभी संघर्षों का फल आपको मिलने वाली अब है। वो बड़ी खुशखबरी क्या है? ये खुशखबरी क्या हो जाएगी? ये वो नहीं है जो कल्पना जो तुम कर रही हो, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी। ये छोटी मोटी कोई जीत नहीं होगी, थोड़ी खुशी नहीं होगी। ऐसी खबर होगी जीवन का दिशा को हर नई तरीका से बदल कर रख देगी। आपका नियत उच्च शिखर तक पहुंचने वाली है। जिस काम के लिए सालों से जो आप भटक रहे थे, हर संभव अपने प्रयास आपने किया, लेकिन दरवाजा आपको बंद आपको मिला। काम इसी महीने चमत्कारी रूप से आपका हो जाएगी। अचानक आया फोन कॉल, ईमेल या मैसेज, सालों का रुका हुआ काम एक पल में हो जाएगी, जैसे कोई बाधा थी नहीं। ब्रह्मांड उन लोगों का दिल और दिमाग को बदलने वाली है। अब तक आपको नहीं कहा है, मुंह से हाँ निकलेगा। आपका पक्ष में सब कुछ होगी। दिव्य इंसाफ और सम्मान। जिन्होंने आपको नीचा जो जिसने दिखाया, क्षमता पर शक किया, पीठ में विश्वासघात करके आपको छोड़ दिया, इस महीना उनका हार नहीं, आपका सम्मान का प्रति है। ब्रह्मांड एक सिग्नल आपको भेजने के लिए जा रही है। तुमने अगर मिस कर दिया, शायद तुम किस्मत भी मिस कर दोगे। हर रोज सुबह उठते ये बोलना कैसे तुम्हारा लाइफ बदल जाती है। आज जो भी होगा मेरा फेवर में होगी। ब्रह्मांड मेरा मेहनत देख रही है। पैसा, प्यार, मौके मेरे और बढ़ रही है। मेरा हर चीज सही समय पर होने के लिए जा रही है। आज का दिन चमत्कार से भरा हुआ है। सुबह जब वाइब्रेशन जब तुम बदलते हो, पूरा सृष्टि तुम्हारा हक में काम करने लग जाती है। कमेंट में लिखो थैंक यू यूनिवर्स। ब्रह्मांड हर रोज नया संदेश भेजती है। दिसंबर महीना में एंजल नंबर अगर दिखाई देती है, समझ लीजिए भगवान का ये संकेत है। भगवान चाहते हैं काम आप करिए। दिसंबर मंथ में एंजल नंबर दिखाई देगी। ये सामान्य एंजल नंबर नहीं, ये आ रही है 2026 बेटर होने का। आपको 2026 में बेटर बनाने के लिए मेडिटेशन प्रोसेस करना चाहिए। 2026 को बेटर बनाने के लिए मेडिटेशन
परफॉर्मेंस करना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 11:11 पर सुबह या रात की ध्वनि करते करते आप सारे मैनिफेस्टेशन को रिलीज आपको करना चाहिए। क्या करना चाहते हो आप पर डिमांड करती है। एक से ज्यादा चीज रियलाइज आप कर सकते हैं। ये ध्वनि को ध्यान रखना है। ध्वनि को क्रिएट करने से कोई सिग्नल आपको आती है, सच्चा करने में पूरा साथ देती है। हमारा आंतरिक शक्ति है, अंदर आत्मा काम करती है। हम जो भी सोचते हैं आपस में कहीं ना कहीं अंदर की ऊर्जा जागृत शामिल हो जाती है, हमारा जीवन का अर्थ और दिशा देती है। बिल्कुल तुम्हारा बात में बहुत ज्यादा गहराई है। आत्मा का साथ शरीर भी योगदान है, कार्य करने का क्षमता देती है। हमारा अंदर शक्ति कुछ करने का परिणाम देती है। जब तुम्हारा शक्ति जब जागृत हो जाती है, अंदर से एक नई ऊर्जा आत्मविश्वास महसूस होती है। चीजों को स्पष्ट से तुम देख पाते हो, सोच में गहराई आ जाती है, चुनौतियों का सामना करने का क्षमता तुम्हारा बढ़ जाती है। उसके अलावा आपका आत्मा को एक तरीके से शांति प्राप्त होती है, संतुलन का अनुभव हो जाती है। जब गेम खेलते हो ध्यान दे के आप खेलना चाहिए। शक्ति का तालमेल और थोड़ा बेहतर करना जरूरत है। अभ्यास से धीरे धीरे तुम्हें, हम जब बात करते हैं इर्द गिर्द का ऊर्जा एंजल महसूस करते हैं। मेरा एंजल में आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। मेरा पर्सन उसका पति के अलावा कितना का पास सोई है, आप प्लीज जानने का तोहफा प्लीज दीजिए। हमारा सोच, हमारा भावना, आंतरिक ऊर्जा सब जुड़े हुए चेन का तरह वो लोग काम करती है। वो चीज गहराई समझ हमें प्रदान करती है। एंजल नंबर 44 देखने का मतलब आपको मार्गदर्शन आपको मिल रही है। आपको तुम सही रास्ते पर तुम हो। गार्जियन एंजल तुम्हें एक तरफ से हौसला देना, कोशिश सही दिशा पे तुम्हारा जा रही है। जब मन की बात खुल के तुम बोलते हो, तुम्हारा एंजल उसे सब कुछ सुनते हैं। 44 इसी बात का संकेत है, तुम सही दिशा तुम्हें मिल रही है। तुम्हारा कोशिश फल लायक है।